वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। आपको सुनो न्यूज़ की ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुश आमदीद कहती हूँ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के 15वें मैच में जनूबी अफ्रीका और नेदरलैंड्स आमने सामने हैं और जनूबी अफ्रीका ने नेदरलैंड्स के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन बारिश के बायस मैच ताखीर से शुरू हुआ। इस वक्त नेदरलैंड्स की बैटिंग जारी है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मौसम की वजह से, बारिश की वजह से जो इनिंग्स हैं वो 43 ओवर्स तक महदूद कर दी गई हैं। तो इसका किसको फ़ायदा होगा? इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं इरफान? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो इरफान आपसे सवाल ये है कि जो टॉस हुआ, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया, उसको कैसे देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल वाइज डिसीजन था, कंसिडरिंग दिस फैक्ट। अगर ये शायद बारिश ना होती और ऐसा क्लाइमेट ना होता तो वो शायद पहले बैटिंग करते और बैटिंग करके वो एक दफ़ा फिर दुनिया को बताता जाते कि हम 400 फिर कर सकते हैं। अच्छा, वो 400 प्लस की ट्राई करते, बट मतलब अगर बारिश ना होती तो वो पहले बैटिंग ही करते ताकि अपनी बैटिंग उन्होंने बड़ी शानदार एक श्रीलंका के मैच में देख चुके हैं, 428 रन किए थे। बट क्योंकि जब रेन होती है, चांस पॉसिबिलिटी होती है कि आपके ओवर्स कम कर दिए जाएंगे और जितना गैप कम होता जाता है उतनी टीम्स की क्वालिटी का डिफरेंस भी कम होता जाता है और फिर आपकी पॉसिबिलिटी आ जाती है उस टीम के पास भी चेस करने के लिहाज से। लेट्स सपोज साउथ अफ्रीका अगर पहले खेलता और जो भी टोटल लगाता और बारिश होके और मजीद ओवर कम कर दिए जाते तो एक आउटसाइड चांस बन सकता है चेस करने वाली टीम के लिए। तो साउथ अफ्रीका ने उसको भी मिनिमाइज किया, बिल्कुल ख़त्म किया। अच्छा। और उन्होंने देखा कि अभी बारिश की फोरकास्ट है, रेन हो सकती है, तो उन्होंने मेरा ख्याल उस लिहाज से बहुत वाइज डिसीजन किया। और अगेन जब आपका बारिश होगा, ऐसा क्लाइमेट हो, तो बॉल थोड़ा सीम और स्विंग भी करती है और हमने देखा कि उनके फास्ट बॉलर ने बड़ी शानदार बॉलिंग की और अभी ऑलमोस्ट 88 पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 23 ओवर तक खेल हो इतना चुका कोई है। खास स्कोर भी नहीं उन्होंने बनने दिया। ये बड़ी उन्होंने अपनी फील्डिंग को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा है। देखिए ओबियसली एक डिफरेंस दोनों साइड्स का बहुत डिफरेंस है। एक इस वर्ल्ड कप के अंदर देखे तो टॉप कर रही है पॉइंट टेबल पे, दूसरी तरफ दूसरी टीम देखे तो 10वें नंबर पे है। तो पहले नंबर पे और 10वें नंबर की रीज़न है कई कि उन्होंने इतनी शानदार क्रिकेट खेली कि वो नंबर 1 पे हैं और इतनी बिलो बार क्रिकेट खेल रहे हैं कि वो 10वें नंबर पे हैं। तो वो तो इधर से क्वालिटी का पाकिस्तान के साथ जब नेदरलैंड्स खेल रहा था तो कुछ बेहतर खेल रहे थे। वो बेहतर नहीं खेल रहे थे, हम बुरा खेल ये भी आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसमें पॉजिटिव दो चीज़ों में मेरे ख्याल में ऐसी टीम को आना चाहिए। एक तो ये था ओडीआई में अभी तक इनके 7 मैचेस हुए हैं, उन्होंने कोई मैच नहीं हराया और सारे मैचेस हमने देखा, एक का कोई डिसीजन नहीं आ सका था, बाकी तमाम जो मैचेस हैं वो जीते हैं साउथ अफ्रीका ने। अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप याद होगा आपको, उसमें हमने क्वालिफाई करना था सेमीफाइनल में, बट उसमें उसके लिए इनको हारना ज़रूरी था और नीदरलैंड ने वो इनको मैच ग्रुप स्टेजेस का मैच हराया था और उसकी वजह से हमने क्वालिफाई किया था। तो उस लिहाज से तो एक पॉजिटिव था। बिल्कुल। दूसरा, अभी जो 2 दिन पहले इस वर्ल्ड कप का एक ही अभी अपसेट हुआ है जो इंग्लैंड को हराया अफगानिस्तान ने। तो आप उससे मोटिवेशन लेते हो, आप अपने आप को सोचते हो कि अगर उन्होंने प्रूव करके दिखाया तो वी कैन डू एज वेल, और आप उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आके थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स कुछ एडिशनल चीजें करने की कोशिश करते हैं जो रूटीन में कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के आपको नहीं मिल सकती। की आप बात करें इरफान, हमने इस अब तक जो वर्ल्ड कप चल रहा है, हमने अब तक देखा है कि कोई बड़े अपसेट नहीं हुए सिवाय एक के। हालांकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस तरह के मैचेस में, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस हैं, बड़े बड़े अपसेट्स हो सकते हैं, लेकिन कोई खास ऐसा हुआ नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, हमने शायद पहले भी बात की थी कि जितना लंबा फॉर्मेट होता है उतना छोटे टीयर की टीम या वीकर साइड का compete करना मुश्किल होता है। जितना लंबा फॉर्मेट होता जाएगा उतना मुश्किल होता जाएगा, जितना छोटा कंपटीशन होता जाएगा, जैसे T20 की बात करें या T10 का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो उतना पॉसिबिलिटी बनती चली जाती है टीम्स की कि वो उसमें अपसेट कर सकते हैं या जीत सकते हैं। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है, थोड़े ओवर्स के अंदर किसी एक आधे बैटर का या बॉलर का कुछ स्पेल अच्छा हो गया या हिटिंग लगी किसी भी बैटर की, तो आप वन साइडेड भी गेम जीत जाते हो। जब लंबा फॉर्मेट होता है, 50 ओवर की बात करें ओडीआई की, जैसे टेस्ट में, तो आपको बिल्कुल अपसेट देखने को नहीं मिलता। शायद ही वंस इन अ ब्लू मून कोई 5-6 सालों में अपसेट हमें देखने को मिलता है। ओडीआई में उतना, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, और T20 में उससे ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि जितना लंबा फॉर्मेट होगा, जो स्ट्रॉन्ग साइड होती है उसके पास कम बैक करने की पॉसिबिलिटी होती है। कोई अगर अच्छी बैटिंग लग भी जाए, हो भी जाए, तो आप कवर अप करते हो। जैसे कल के मैच में हमने देखा कि श्रीलंका बड़ा शानदार खेल रहा था। अगर हम थोड़ी उस पर भी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पैनिक नहीं किया, 124 पे कोई विकेट नहीं आउट थी उनकी, और अब जैसे ही हमने देखा कि 209 पे ऑस्ट्रेलिया ने ऑल आउट कर दिया, क्योंकि बड़ी साइड को जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बाउंस बैक करता है, ओवरकम करता है और आके उनको पकड़ लेते हैं। इसी तरह इस तरह की ओपोजिशन, जब भी आपकी वीकर ओपोजिशन होगी, उसको एक डिफरेंट प्लानिंग के साथ आना चाहिए।
आल दो उसमें पॉसिबिलिटी ज़रूर होती है कि आप कोलैप्स भी कर सकते हो और आप वो सक्सेसफुल ना हो, बट उसी के अंदर एक पॉसिबिलिटी भी होती है कि शायद आप हरा सके। आप इस तरह की स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के साथ कन्वेंशनल ट्रेडिशनल क्रिकेट खेल के कुछ बोर्ड पे नहीं लगाने इरफान, वाले। जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था तो बहुत बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं उनके मैं स्टेटमेंट्स पढ़ती थी, वो कहते थे कि जो फाइनल ये सेमीफाइनल तक वो जिन 4 टीमों के हवाले से कहते थे उनमें या तो इंडिया का नाम लिया जाता था, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का कम लिया जा रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस हमने अब तक बहुत शानदार देखी है। मैंने तो ऐसे लिया लगता है सबकी ना वो जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़े हैं सबके वो बयान भी अब बदलते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही कह रही है, लेकिन मैंने 2 साइड को सबसे फेवरेट कहा था, अभी भी काफ़ी अर्ली है वर्ल्ड कप की स्टेजेस। एक मैंने साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड कहा था, क्योंकि रीज़न इस बीइंग कि इनका अगर वर्ल्ड कप से पहले जो लास्ट सीरीज़ दोनों टीम खेली है इनका कम्बिनेशन देखें तो वो बहुत बैलेंस है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसे, इंग्लैंड जैसे या इंडिया जैसे बड़े नाम देखेंगे तो शायद नहीं है, बट जो टीम का मोमेंटम होता है, जो विक्ट्रीज होती है, जो इन फॉर्म प्लेयर की वजह से आता है, मेरा हमेशा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस पे। तो मुझे तो शायद कहीं ना कहीं लगता है कि शायद फाइनलिस्ट भी मैं इन दोनों साइड को देखता हूँ। अच्छा। अगर इनका सेमीफाइनल ना आया आपस में तो मुझे लगता है कि फाइनल में भी यही दोनों टीमें देखने को मिले। एक क्लिप याद रखिएगा। अच्छा। संभाल के रखिएगा, मैं क्या आप कहने लगी है? ऐसा हुआ तो फिर इसको निकाल के दिखाएंगे। ये निकाल के रखिएगा। अच्छा इरफान, पाकिस्तान की पोजीशन आपको कहाँ तक लग रही है? जो अब तो खैर हमने चौथा मैच खेलना है 20 अक्टूबर को, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पाकिस्तान का मैच भी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ ही है। देखें, दिल तो हमारा चाह रहा है कि हम सेमीफाइनल भी खेलें, वर्ल्ड कप भी जीते, बट जिस तरह की हम पुअर क्रिकेट खेले हैं, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच में, अगर हम नीदरलैंड वाला मैच उठा के देख लें, हम श्रीलंका का मैच उठा के देख लें, तो बिल्कुल अच्छी क्रिकेट नहीं खेली हमने। और एक जैसे कहते हैं ना, डोमिनेट करके जीतना, कॉम्पैक्ट विक्ट्री की जिस तरह कन्विंसिंग विक्ट्री की बात की जाती है, तो वो नज़र नहीं आई। बॉलिंग हमारी सबसे वीकर लग रही है जितनी भी टीमें वर्ल्ड कप में खेल रही हैं। हम अपनी बॉलिंग की तारीफ आज तक सुनते आए हैं, वो तारीफ कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो रही है। एशिया कप में हमने कह के थक गए जी, दुनिया की सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, और ऐसे कोलैप्स हुई और उसी के मोमेंटम को ये कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी तरह 5 में से 3 बॉलर हमारे 2 मंथ तक ओडीआई रैंकिंग में नंबर 3-5 में आते थे, जिसमें बाबर नंबर 1 था, इमाम नंबर 3 पे था और फखर जमान नंबर 5 पे था। तो हम कहते थे ये तीनों जिसके पास है उसको तो क्या कोई टीम हरा सकती है। मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक है। अब उल्टा चल रहा है, हम उल्टा ये चल रहा है कि तीनों परफॉर्म नहीं कर रहे, और हमारा मिडिल ऑर्डर जिसको वीक कहा जाता था, इस टाइम करंटली सबसे स्ट्रॉन्ग या एवरेज वाइज सबसे अच्छी हमारी मिडिल ऑर्डर की एवरेज है। तो ये आप वो एक्सपेक्ट करते हैं इस टीम से या नहीं? हाँ, दिल क्यों कहता है ये नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, वो इस वजह से कहता है कि पाकिस्तान आगे आ सकता है, क्योंकि हमेशा ये तभी आगे आता है जब इसका चांस नहीं होता। जब हमारा चांस होता है तब हम कोलैप्स करते हैं और हम हार जाते हैं। हम उल्टा चलते हैं हम। तो इनको जब कोई प्रेडिक्ट करेगा ना ये अच्छा करेंगे, तो ये नहीं करेंगे। जब सब कहेंगे कि ये फारग है, ये अब इनका आगे जाने का कोई चांस नहीं है, तो दे विल परफॉर्म देयर टाइम। तो आपके ख्याल में अब जो पाकिस्तान का अपकमिंग मैच है उसमें क्या कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए? एक फैन ने भी हमारे सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का अब जो नेक्स्ट मैचेस में कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें हम डेली बात कर रहे हैं, वो करने की ज़रूरत है। शादाब परफॉर्म नहीं कर रहे, बड़ा लंबा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2-3 मंथ के, शायद उससे ज़्यादा। न्यूजीलैंड की सीरीज़ से हम देख रहे हैं उनसे परफॉर्मेंस नहीं आ रही। उनकी जगह उसामा मीर तो मुझे ख्याल में मस्ट पहली चॉइस चेंजिंग तो आपने ये करनी है। दूसरा, मैं नवाज़ को भी बैक नहीं करूँगा। नवाज़ ना बैटिंग कर पा रहे हैं ना बॉलिंग कर पा रहे हैं। जब से लास्ट ईयर उन्होंने 2 साल पीछे अच्छी परफॉर्मेंस की, बट जब उनसे लास्ट ईयर इंडिया के अगेंस्ट आखिरी ओवर में 15 रन बने और उनके बुरी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान हार गया था, उसके बाद नवाज़ मुझे दोबारा कम बैक करता नज़र नहीं आया और उसकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली हमें ग्राफ नीचे जाता दिखाई दिया। तो नवाज़ की बजाय मैं तो ये रेट करूँगा कि आप सलमान अली आगा को करें। अगर तो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अबरार की ऑप्शन है, बट वो रिजर्व में है। रिजर्व को आप डायरेक्ट टीम में नहीं डाल सकते अनटिल अनलेस कोई इंजरी ना हो जाए। आप आईसीसी को, मेरा ख्याल है, उसमें परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, उनको मेंशन करेंगे। अगर वो अप्रूवल होती है तो फिर रिजर्व वाले प्लेयर को आप ला सकते हैं, बट जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप इंजरी के बगैर उसको नहीं इंडक्ट कर सकते। सही। तो वो तो आ नहीं सकता। तो जब वो नहीं वैसे तो ऑटोमेटिक चॉइस आपकी उसामा और इब्रार बनती है। 2 चेंजिंग तो ये हैं, बट अगर इब्रार नहीं आता तो आप सलमान अली आगा के साथ जाएं। और सलमान अली आगा 1.5 साल से टीम के साथ परमानेंट मेंबर है और ऑफ स्पिन अच्छी खासी करते हैं। आप सारे ओवर ना करवाएं उनसे, 5-6 ओवर उनसे कराएं। इफ्तिखार अच्छी खासी बॉलिंग कर लेता है और ये कंडीशन जो है ये स्पिनर के लिए टेलर मेड है। और 3-4 ओवर आप इफ्तिखार से करवा के 10 का कोटा पूरा कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपको लगता है कि 10-15 रन एडिशनल दे दिए इन्होंने, लेट्स सपोज आम बाकी बॉलर 50-60 दे रहे हैं, इन्होंने 70-80 दे दिए, तो ये पूरे बैट भी हैं, तो ये कवर आप अपनी बैटिंग से भी कर सकते हैं। जब एक पूरा बैट्समैन आप खिला रहे हैं
तो आपकी बैटिंग जैसे मैक्सवेल का रोल प्ले कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो सलमान अली आगा वो रोल प्ले कर सकते हैं। और दूसरा टॉप ऑर्डर में मुझे लगता है कि आपको चांस लेना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और वो रिस्क लेने का यही तरीका है कि आपको फ़खर को वापस लाना पड़ेगा। अगर फ़खर को इन बैटिंग विकेट्स पे नहीं खिलाना तो फिर शायद आपने कभी भी नहीं खिलाना, क्योंकि हम मानते हैं इस चीज़ को, एग्री करते हैं कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, एशिया कप में फ्लॉप गुजरे, बट आपको बैक करना पड़ता कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बाबर, रिजवान और फ़खर तीनों एक तरह के जो इमाम हैं, तीनों एक तरह के बैटर हैं। आप तीनों को अगर 50 ओवर भी खेलने को दे दे तो ये टोटल 260, 70, 80 से ऊपर नहीं बनाएंगे। तो जब ये टोटल लगा होगा बोर्ड पे तो कोई भी टीम आपको इजीली चेस कर लेगी। सही। फखर होगा तो आपका टोटल 350 से ऊपर जाएगा, फखर नहीं होगा तो यही आप 260, 70 की। आप इस हक में हैं कि फखर जमान को लाजमी होना चाहिए, चाहे अब्दुल्ला शफीक को लेकर आए, चाहे जिसको मर्जी लेकर अब्दुल्ला आए। शफीक को तो मैं समझता हूँ कि जरूर होना चाहिए, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जो है वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास बड़ी शॉट्स भी हैं। अब ओडीआई क्रिकेट देखे आयशा इवॉल्व हो रही है, अब आप एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ आना है। आपको एक ब्रेकिंग दे देता हूँ, हमारे 3-4 प्लेयर इस टाइम बीमार हैं। अच्छा। इससे भी ज्यादा, जिसमें अब्दुल्ला शफीक भी है, उसामा मीर भी है, शहनशाह अफरीदी हॉस्पिटलाइज भी सुना रहे हैं, ठीक है। तो 4-5 प्लेयर, अबरार की बात हो रही है, जाके हैदराबाद की बिरयानी की तारीफ करेंगे, उस खाने की तारीफ करेंगे तो शायद फ्लू है, टेम्परेचर है और वायरल इन्फेक्शन है सबको। अच्छा, वैसे ये सीजन भी वायरल इन्फेक्शन तो इन वाला है। 4-5 प्लेयर, क्योंकि सिमिलरली पाकिस्तान और इंडिया का वेदर एक जैसा है, तो 4-5 प्लेयर इस टाइम हमारे बीमार हैं, जिनमें से 4-5 का मैंने नाम ले लिया। तो ये भी हमें देखना पड़ सकता है कि वो रिकवरी कितनी आती है। अभी आज पीसीबी ने फर्स्ट टाइम थोड़ी सी प्रेस रिलीज जारी की है, उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द गाइज आर रिकवरिंग वेल, बट वो कितना रिकवर करते हैं, क्योंकि 2 दिन तो रह गए। इरफान, हमने नसीम शाह के मामले में देखा कि नसीम शाह को जब इंजरी हुई, जब उसका हेल्थ इशू आया, तो उसके बाद हमारी टीम ने बहुत सफ़र किया है, बहुत सफ़र किया है बॉलिंग में ख़ास तौर पे। अब आप जो कह रहे हैं कि 4-5 प्लेयर्स बीमार हैं, तो उनका क्या ऑल्टरनेट टीम के पास मौजूद है कि हमें मज़ीद आगे सफ़र ना करना पड़े? देखिए, ऑल्टरनेट तो आपके पास ओबियसली 15 का स्क्वाड है, आपने इन्हीं के रिसोर्सेज के अंदर ही रहना है। अगर कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है तो फिर आप आईसीसी के थ्रू अपने रिजर्व को इंडक्ट कर सकते हैं। उसमें आपके पास हारिस की ऑप्शन है, अबरार की है, और तीसरा आपके पास ज़मान खान की भी है। अब देखना पड़ेगा कि इंजरी की, उनकी जो बीमारी है उसकी नौयत कितनी है, कितने टाइम की है, और आईसीसी उस पर कितना टाइम के लिए वेट करवा के फिर आप इंडक्ट कर सकते हो। ओबियसली क्योंकि ये टूर ऑलमोस्ट प्लेयर के लिहाज से देखा जाए तो वो वर्ल्ड कप से वीक पहले आए थे, तो 55-60 दिन का ये आपका टूर बनता है ओवरऑल। तो इसी वजह से ये रिजर्व की ऑप्शन को रखा गया कि आपके कोई बीमार हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो 11th आवर पे दूसरे कंट्री से ट्रैवल करना मुश्किल होगा, आपके उसी जगह पे वेन्यू पे लड़के मौजूद हो। बिल्कुल, वहाँ के वेदर को भी, वहाँ की कंडीशंस को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर किस तरह चलना है। और वो रिजर्व का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आप उसी तरह चेंज करके वो लड़का रिजर्व में चला जाएगा, जो बीमार है उसकी जगह पर दूसरा आ जाएगा और उसको इंडक्ट किया जा सकता है। चले, बहरहाल मजीद भी इस हवाले से हमने बात करनी है, कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चल रहे हैं, खासतौर पर एशियन टीम्स के हवाले से, वो मैं आपसे उनका जवाब लूंगी। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक, और प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। शुमाइला चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। शुमाइला, आज आपके लेट आने की वजह क्या है? मेरे लेट आने की वजह ट्रैफिक है, जो लाहौर में बहुत बुरी ट्रैफिक है लाहौर में। मुझे याद है कि हम जब एशिया कप की ट्रांसमिशन कर रहे थे तो रमीज सर भी कहते थे कि लाहौर की ट्रैफिक मैंने अब ऑब्जर्व करना शुरू की है। मैंने कहा आप ऑब्जर्व किनाल पे, हाँ किनाल पे, तो मैंने कहा ना 10 साल में तो बाहर रहते हैं, मैंने यही बात की, आप ऑब्जर्व करें, हम बहुत शुरू से कर रहे हैं। अच्छा इरफान, मैं आपसे ब्रेक से पहले जैसे बात कर रही थी एशियन टीम्स के हवाले से, हमने देखा है कि जैसे पाकिस्तान का मैच था, 150 तक सिर्फ 2 आउट थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन 150 से लेकर जो एंड तक जितने स्कोर उन्होंने बनाए सब के सब आउट हो गए। यही मसला हमने श्रीलंका की टीम के साथ भी देखा, और सेम उन्होंने भी ऐसा खेला। ये जो एशियन टीम्स हैं, क्या इनकी कोई मेंटल ब्लॉकेज है या कोई और मसला है कि उनको लगता है कि अच्छा अब ये इतने आउट हो गए हैं तो बाकी भी कहते हैं अच्छा हम आउट होने ही जा रहे हैं? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये। ऑब्वियसली इसके 2-3 रीज़न हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं। एक तो ये है कि ये आपने जितने भी कोलैप्सेस देखे, इसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका हमने कल देख लिया, और बांग्लादेश को भी हमने देखा, तो ये एशियन साइड के साथ कोलैप्सेस आए। ये किसी फॉरेन साइड के साथ हमने नहीं देखा यही उनका इस तरह का कोलैप्स हुआ। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस। हालांकि ये जो कंडीशन है ये सब कॉन्टिनेंट की, ये सब एक तरह की हैं, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है, पर इतना ज़्यादा नहीं है। अब इसमें 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो जो आपने कहा कि मेंटल ब्लॉकेज बिल्कुल हो सकता है,
उसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपने शुरू में स्टार्ट अच्छा मिल गया, आपका एक आउट है 22 ओवरों में 25 ओवरों में, अब आपने तेज़ खेलने की कोशिश की, यू आर थिंकिंग फॉर 325 या 350, जब आप उसको टारगेट कर रहे हो तो शॉट्स के लिए जा रहे हो तो आपको विकेट्स आपने थ्रो कर दी। दूसरा, इसमें पिच का भी मैं रोल अदा की बात करना चाहूँगा। भारत की जो सॉइल है वो हार्ड नहीं है। अगर हम इन कंपैरिजन पाकिस्तान या यूएई की या श्रीलंका की कंडीशन को देखें तो भारत का जो क्ले है, ये जो मड है, ये सॉफ्ट है। अच्छा। इनकी जो सरफेस देखें, सवाए एक आधा वेन्यू धर्मशाला की अगर बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, बाकी लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, सबका क्ले जो है वो ज़रा सॉफ्ट है। होता क्या है कि शुरू में हार्ड रोलर यूज़ किया जाता है क्यूरेटर, उससे आपकी सरफेस शुरू में हार्ड होता है, बॉल नया होता है, बॉल लग के सीधा आता है बैट पे, आपके लिए शॉट्स ईजी होती है। जैसे ही ऑब्वियसली जब बॉल भी पुराना हो जाता है और आप रनिंग करते हो या प्लस आप शॉट्स खेलते हो तो आपका विकेट में थोड़ा वेयर टेयर आ जाता है। जैसे ही वेयर टेयर आता है तो जो क्ले है, जैसा मैंने कहा, वो आपका हार्ड नहीं है, जो सॉइल है वो सॉफ्ट है। तो क्या होता है कि बॉल ग्रिप करना शुरू हो जाता है सरफेस पे, पड़ के बॉल अब उस तरह फ्लैट नहीं जा रहा, वो सीधा नहीं जा रहा, वो जो इवन बाउंस है वो नहीं मिल रहा। अब वो पड़ने के बाद ग्रिप कर रहा है सरफेस पे, फिर वो ब्रेक हो रहा है। उसके आपने एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो आप फास्ट बॉलर की बॉल अगर सीधी आ रही है तो वो चौके छक्के लगाना आसान है। वो अगर फंस के आ रही है और फास्ट बॉलर अब कर क्या रहे हैं, अगर कल के मैच की अगर आपने क्लोजली देखा होगा तो ऑस्ट्रेलियन ने क्या किया कि उनको कोई विकेट नहीं मिली बट दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड, सेम इंडिया की तरह। उन्होंने 23-24 ओवर वेट किया कि कोई नहीं, विकेट को थोड़ा पुराना होने देते हैं। जैसे ही पुराना हुए उन्होंने अपने मेन बॉलर ले आए, कमिंस आगे, स्टार्क आगे, उन्होंने कटर मारने शुरू किए, रिवर्स स्विंग भी थोड़ी मिली और हमने बॉल की कंडीशन भी देखी कि बिल्कुल वाइट बॉल है तो ये आपको बिल्कुल ब्लैकिश या ग्रेश सी नजर आना शुरू होगी। क्योंकि उनकी जो अगर सरफेस आपका इस तरह का वो क्ले आपका हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा, तो वो अपना इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसकी वजह से आपको रिवर्स स्विंग भी मिलती है और आपकी जो मैंने ग्रिप की बात की या उस पर फंसने की बात की बॉल का, वो मिलना शुरू हो जाता है और उससे आपकी बैटिंग मुश्किल हो जाती है। अब इसके ऊपर वो टीमें सर्वाइव करेंगी जो दो चीज़ें करेंगी। एक तो ये है कि आपने अब आप पावर प्ले या 20-25 रन के अंदर आपने ये नहीं सोचना ओवर्स में कि हमने 110-15 बनाने, अब आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट हम 150 प्लस की ट्राई करें। जब तक विकेट अच्छा बिहेव करी हम बड़ा टारगेट करने की अगर आप सोच रहे हैं 300 प्लस या 325, एक तो काम ये करना आपने कि आपने उसको यूटिलाइजेशन करना है। दूसरा आपने ये करना है कि जब आपका देखा कि विकेट में अब ग्रिप आ गई है, अब वेयर टेयर आ चुका है, अब शॉट्स लगाना मुश्किल है, बॉल रुक के आ रही है, फंस रही है तो आपने 7 की एवरेज की बजाय जो फेज़ है 22-25 ओवर से लेके 40 या 45 तक आपने स्टेबिलिटी के साथ खेलना है। टेक्निक चेंज कर लेनी है, टेक्निक चेंज कर लेनी है। लॉफ्टेड शॉट्स की बजाय आप बैट बॉल का वेट करें, सिंगल पे आ जाए। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 3 पावर प्ले अब यूज़ होते हैं। पहला पावर प्ले में 2 फील्डर बाहर होते हैं, सेकंड पावर प्ले में आपके पास 4 फील्डर बाहर होते हैं, 5 आपके सर्कल में होते हैं। जब 5 सर्कल में होते हैं तो आपके पास सिंगल लेना भी मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए, गैप्स कम मिलते हैं आपको। तो जब गैप्स कम मिलते हैं तो आप रन तेज करने के चक्कर में लॉफ्टेड शॉट की तरफ जाते हो। जब भी आप बड़ी शॉट्स के लिए जाएंगे तो आप रिस्क लेंगे तो जब बॉल फंस रही है तो आपको प्रॉब्लम आएगा, आप अपनी विकेट थ्रो कर देंगे। तो ये बड़ा टेक्निकली है और जो टीमें इस चीज़ को जल्दी रियलाइज़ करके अंडरस्टैंड करेंगी कि हमने अब जो एक शुरू में कॉन्सेप्ट आ गया था माइंड के अंदर कि हर टीम 350 प्लस करेगी, सबका यही माइंड में था कि 350 से 400 के दरमियान टोटल होगा तो सर्वाइव करेंगे। रमीज राजा भी कह रहे थे कि 400 तो क्रॉस करना चाहिए। मैंने उस टाइम भी एक बात की थी, किया भी आयशा, यही हमारे साउथ अफ्रीका, लेकिन वो वन ऑफ पिच भी होगा जहाँ मैंने कहा कि क्ले हार्ड है, उधर ऐसी कंडीशन में हो जाएगा। हर सब